from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। साहिबों, वेलकम टू द शो। मुझे बहुत अहम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। कुरैशी साहब जो जेल से बाहर आए हैं कि वो क्या पैगाम लाए हैं और वो क्या चाहते हैं और क्या कुछ हो सकता है, ये मैं प्रोग्राम के एंड पे रखूँगा। शुरू में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसमें हम सबको उस नौजवान को कंडेम करना चाहिए जिसने रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो है पेरिस में गालियाँ दी। उनकी बेगम साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी। देखिए, गालियां देना तो एक गलत बात है, लेकिन उनके करतूत ऐसे रहे हैं कि गालियां तो बनती हैं, लेकिन उनकी बेगम साहिबा मौजूद थी। एक औरत की मौजूदगी में इस किस्म की बुरहानाजात गालियां देना, ये सरासर बदअखलाक़ी है। ये हर लिहाज से गलत है। एक गलत बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। मैं कम से कम नहीं देता हूँ, ये चीज़ गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इनके पास इजहार का तरीका यही होता है। स्ट्रीट पे भी उसके कान में जाके थोड़ी कुछ कहने वाले थे कि तुम्हारी ये कोई ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तरीका गलत है जो उस नौजवान ने किया। अच्छा, देखिए, मैं जरदारी, नवाज, मुल्ला जी, बाजवा, बंदियाल, इन आसिम मुनीर, इन सब से कहूँगा कि साहिबों, आप यूरोप और अमेरिका की सैर को जब भी आएँ तो साथ बुरक़े भी सिलवा के लाएं, वो भी काले वाले बुरक़े, क्योंकि वो पहन के आप बाहर आ सकते हैं। क्यों? लोग आपको पहचानते हैं तस्वीरों से। कम्युनिकेशन का दौर है, ठीक है ना। लोग आपके चेहरे पहचानते हैं और वो आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। जो इस कौम का मुजरिम है, पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड कहीं पे भी दुनिया में, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये वो शुएब साहब जो हैं, जनरल साहब जो एक प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है इन लोगों के खिलाफ। अवाम 75 साल का बदला बेबाक करना चाहती है, और उसका अच्छा तरीका ये होता कि अवाम को ये बदला लेने दीजिए वोट के ज़रिए। तो उससे क्या होता कि उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए, अवाम का भी, और पाकिस्तान भी बेहतर राह पे चल निकले। अगर वो ये इंतकाम वोट के ज़रिए लें, लेकिन आप उनको ये मौका दे नहीं रहे कि वो वोट के ज़रिए आपसे इंतकाम ले सकें। आप इमरान खान के पीछे पड़े हैं, उसकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर अभी से आपने ये सीटें वो शुरू कर दी हैं कि इसकी इतनी सीटें आएंगी, इसकी इतनी आएंगी, ताकि आप पीछे से बैठ के कंट्रोल करते रहें। ये सब चीज़ें अब चलने वाली नहीं हैं। ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आवाम का सियासी शऊर और कम्युनिकेशन के ज़राए, आपको बताइए, 25 करोड़ की आबादी में पता नहीं 15 से 17 करोड़ लोगों के पास छोटे छोटे गांवों में भी सेल फोन है। आज सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है। खबर यूं पहुंच रही है और जहनों में जाके जगह करती है। आप आवाम को नहीं हरा सकते। उसकी मकबूलियत इस वक्त 97% पे है। आप कितना भी तोड़ लें, जहांगीर तरीन, ये जो कचरा पट्टी आप जमा कर रहे हैं, कर लीजिए। वोट उसका है, आवाम आपसे इंतकाम के मूड में है। आपसे मैंने कहा ना, इंतकाम अगर वोट के ज़रिए हो जाए तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे। आप इमरान खान को सज़ा देना चाहते हैं, उसको टांगना चाहते हैं। देखिए, आप ये बात तक नहीं समझ पा रहे कि इमरान खान कोई आम सा सियासतदान नहीं है। वो लेजेंड है, वो बहुत बड़ा स्टार है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो बहुत बड़ा आदमी है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान, इंडिया, यूएई, हर ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको हर जगह से बुरा भला सुनने को मिलेगा। हर जगह उसके चाहने वाले मौजूद हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप मसाइल का हल मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ढूंढ रहे हैं कि उसको मिलिट्री कोर्ट में फंसाएं और वहाँ से सज़ा दें, लंबी मुद्दत की या फांसी की सज़ा दें।
ارے ملٹری کورٹ میں اگر آپ کو کیس چلانا ہے تو اس جرنل کا چلائیے جو اس مصیبت میں سب کو پھنسا کے گیا ہے. ملٹری کورٹ میں بلائیے قمر جاوید باجوہ کو اور ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس 1200 ارب روپے کہاں سے آئے، اور تم نے اپنے دوستوں کو جو بالکل پکے مطلب سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے 1100 ارب روپے کے مقدمات خارج کروا لیے. اس پہ مقدمہ چلائیے. ان کو چھوڑ کر ایک آدمی کو جھوٹے مقدمے میں پھانس کر آپ نے خود 9 مئی کا یہ واقعہ کروایا اور اس کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرائیں گے آپ؟ کیا لوگ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اندھے ہیں، بدعقل ہیں، بہرے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے؟ نہیں نا. میرے عزیز ہم وطنوں، یہ وہ دور نہیں ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے. یہ وہ دور ہی نہیں ہے. یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. یہ دور اتنا بدل گیا ہے کہ ایک انسانی سیاسی شعور جو ہے وہ اتنا زیادہ آگے نکل چکا ہے، جو آپ کے پیچھے اب دوڑ رہا ہے انتقام لینے کے لیے. عمران خان پہ یہ الزام لگا دیا کہ اس نے ادارے کے خلاف نفرت پیدا کی. نہیں، ادارے کے خلاف نفرت آپ نے خود پیدا کی ہے. کہیں یا خان شراب ڈول رہے ہیں تو کہیں جنرل صاحب جو ہے جزیرہ خرید رہے ہیں، کہیں 50 بزنسز چلا رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کچھ آپ کے ادارے میں ہوتا رہا ہے. جنگ ایک نہیں جیتی، پیسے سارے کھا گئے. اور آج صورتحال کیا ہے؟ کیا ان میں سے کسی کو پتا ہے کہ صورتحال کتنی خائن ہے، کتنی خطرناک ہے پاکستان میں آج؟ وہ تو 1200 ارب لینے کے بعد ٹین ایجر کی طرح فرانس کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پولو شرٹ وہ پولو پہنے اور سنیکر پہنے، بیگم سے خوش گپیاں کر رہے ہیں. تصویر بڑی اچھی تھی لیکن ان کی بہت اچھی بات ہے. لیکن ان سے کوئی پوچھے بھی تو صحیح کہ تم نے کیا بیڑا غرق کیا ہے. عاصم منیر صاحب کو کیا پتا ہے اس وقت کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک باڈی ہے WF ورلڈ فوڈ، اس کے ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں فوڈ کی اتنی کمی ہونے والی ہے کہ قحط پڑ سکتا ہے، لوگ مر سکتے ہیں بھوک سے. شرم 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 تم کو مگر نہیں آتی. تمہیں آج افغانستان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے. کبھی تم دنیا کی 5ویں بڑی قوت تھے، ہیں، اٹامک صلاحیت ہے تمہارے پاس، سائنٹسٹ کیا کچھ نہیں تھے. سب کھا کے ان جرنیلوں نے اور ان پولیٹیشنز نے، جن کو برقعے کی ضرورت ہے یورپ اور امریکہ میں آنے کے لیے، انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ یہ بہت سیریس بات ہے. آج آپ کو پتہ ہے انفلیشن جو ہے، مہنگائی جو ہے، وہ 48-50% پہ ہے. اور ایک اور بری خبر سن لیجئے، سعودی عرب نے اپنی تیل کی پیداوار جو ہے وہ 10 لاکھ بیرل ایوری ڈے کٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب تیل کی قیمتیں اور اوپر جائیں گی. پاکستان میں سب سے بڑا بل کس چیز کا ہوتا ہے؟ تیل کا ہی ہوتا ہے. کہاں سے خریدیں گے؟ کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ آپ آج بھی اسی بات میں مصروف ہیں کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ دلانے ہیں، کس کو جتانا ہے، کس کو ہرانا ہے. اکانومی ڈول گئی، آپ کے وہاں فاقے پڑ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. یار شرم نہیں آتی؟ احساس ہی مر گیا. شرم ورم کیا ان کے نزدیک؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو احساس دلانا ہمارا فرض ہے. آپ بھی ان کو احساس دلائیے، یہ ضروری. صاحبوں، آپ جب کہیں لمبا سفر کر کے آتے ہیں یا قید تنہائی سے واپس آتے ہیں جیل سے، تو آپ کے چہرے پر ایک تھکن ہوتی ہے. لمبا سفر کیا، تھکن آ جاتی ہے. جیل سے جب آتے ہیں تو آپ کے جسم پہ کوئی مار پیٹ کا نشان ہوتا ہے. اگر مار پیٹ نہ کی گئی ہو تو بھی آپ کا چہرہ جو ہے وہ کملا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، کیونکہ تنہائی ایسی چیز ہوتی ہے اور جیل ایسی جگہ ہوتی ہے. قریشی صاحب جب جیل سے باہر آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا چہرہ ایسا تر و تازہ ہے جیسے وہ ابھی سوئٹزرلینڈ میں ویکیشن پوری کر کے آئے ہیں. بال برو اپ کیے ہوئے ہیں، چہرے پہ وہی سکون، وہی تازگی ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جیل سے آئے ہیں یا یہ کسی کے بیڈ روم سے آئے. یہ اس قدر فریش اور اس قدر
कॉन्फिडेंट कैसे हैं, ये क्या सिलसिला है? मैं हमेशा से उनको शक की निगाह से देखता हूँ। शायद ये मेरी यही शक की निगाह जो है वो उनकी तरफ बहुत जाती है, ये वजह हो। लेकिन आप भी उनकी वो जो आज गुफ्तगू की है उसको ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं ये साहब जेल से आए हैं। अच्छा, उसकी वजह शायद ये है कि जेल में उनके राब्ते हुए हैं, जहाँ पे ये स्पेकुलेशन है, जो लोग कहते हैं कि भाई इनसे कहा गया है कि तुम्हें वज़ीर आज़म बना दें, वो खुद सदर बन जाएं या कुछ और ओहदा ले लें या ना लें, और तुम वज़ीर आज़म बन जाओ तो हम इनकी जान छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस मफरूज़े पे बेस करके ज़रा कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल बात तो कल पता चलेगी। जो आज उन्होंने कहा कुरैशी साहब ने कि मैं कल वज़ीर आज़म से साबिक़ वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब से मिलूँगा और फिर मैं मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। अच्छा देखिए, कभी कभी तो कल जब वो बात करेंगे तो असल बातें सामने आएंगी। आज तो हमें मुख्तसर सी बात करनी चाहिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर और उनके कुछ अल्फाजों पे गौर करके जो भी समझ में आती हो। देखिए, कभी कभी पीछे हटने में भी कामयाबी होती है। तारीख़ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, हमें देखना ये चाहिए कि अगर कुरैशी जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो जर्नैलों से ज़्यादा वफ़ादारी निभाते हैं या पार्टी से ज़्यादा वफ़ादार रहते हैं, क्योंकि ये आदमी जो है ये पीरी मुरीदी कर चुका है। ये पीर जो लोग होते हैं ना, ये इंसान को बोलने से पहले उसका दिमाग समझ पढ़ लेते हैं। ये पीर मुरीदी के जो चक्कर होते हैं, इसमें लोगों से इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है इनका कि ये उसको बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं। तो वो बहुत ही तेज़ आदमी हैं, और लेकिन उनका ये शौक़ पूरा होने दीजिए। अगर पार्टी बचती है, पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, तो उनका शौक़ पूरा हो जाएगा। और लेकिन ये कभी भी आवाम के अंदर वो जगह नहीं पा सकेंगे जो इमरान खान के लिए है। ये जब गुफ्तगू करते हैं और चबा चबा के अल्फाज बोलते हैं तो उसमें मक्कारी झलकती है, वो दिलों पे कब्ज़ा नहीं करती। कम्युनिकेशन तो कर देती है वो गुफ्तगू, दिलों पे कब्ज़ा नहीं करती। दिलों पे कब्ज़ा करने के लिए दिल से बोलना बड़ा ज़रूरी होता है। वो क्या इकबाल ने कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। यानी दिल से अगर बात होगी तो ही दिल में जगह बनेगी। ये मक्कारी वाली बात जो होती है ये कम्युनिकेट तो कर देगी, लेकिन वो जगह ये नहीं बना सकते। तो इसका तो कोई ख़तरा नहीं है कि ये इमरान खान को उठा के फेंक दें। अच्छा, इनसे ये बात कहनी चाहिए, ये कल इमरान खान से जाके ये बात मनवाने की कोशिश करेंगे कि आप टेम्परेरी तौर पे पीछे हट जाइए, मुझे वज़ीर आज़म बनवा दीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। ये कन्विंस करेंगे कल इमरान खान को इस बात के लिए। इमरान खान को चाहिए वो इनको एक बात के लिए कन्विंस करें कि ठीक है ऐसा हो सकता है, उसके लिए तुम जर्नैलों से बात कर लो कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए ताकि आपको 2/3 मेजॉरिटी मिले। अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो किसी सूरत इख्तिदार में नहीं आना चाहिए, वो सरासर बदनामी हाथ आएगी। बल्कि ये जो भी आके नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा ना, उसके होश बिगड़ जाएंगे। क्यों? इन्होंने हालात वहाँ पे पहुँचा दिए। अच्छा, इमरान खान साहब को एक ये ऐसा मौका मिलेगा कि जहाँ वो बैठकर वो पार्टी की तंजीम 9 पे ज़्यादा टाइम दे पाएंगे जो आज तक नहीं दे पाए थे। और ये बात उनको समझनी चाहिए कि इमरान खान का जो एसेट है ना, वो वज़ीर आज़म की पोस्ट नहीं है, वो उनका वोटर है। पार्टी पे कंट्रोल होना चाहिए। जो वोटर जो दिलों में, उसको सजाए रखना है, उसको कायम रखना है। वो आप अगर वज़ीर आज़म नहीं है तो आपके पास और ज़्यादा टाइम होगा कि आप वो काम कर सकें। और एनीवे पहले 1-2 साल तो ये किसी साजिश में इन्वॉल्व हो नहीं पाएंगे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होगा, मसाइल इतने ज़्यादा होंगे, तो ये ठीक ही चलेंगे। हाँ, दूसरे साल के बाद से ये कुछ पर निकालेंगे। जब ये पर निकालेंगे तो फिर उस वक़्त हालात को देख के फ़ैसला करना चाहिए। ये थे चंद ख़यालात जो मैं चाहता हूँ कि इमरान साहब तक पहुँचने चाहिए। और अगर आप मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो इसको शेयर कीजिए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए।
اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ.